सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 29 अप्रैल 2024 वैशाख का पहला सोमवार, वैशाख महीने का पहला सोमवार। इस पहले सोमवार के दिन मैं आपको सोमवार का मनोकामना पूर्ति उपाय बता रहा हूँ। एक बेलपत्र से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आप इस वैशाख के महीने में ये उपाय करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना आने वाले 3 महीने में अवश्य ही पूर्ण करेगा। साथ ही साथ में यदि घर में कोई तकलीफ चल रही है, समस्या चल रही है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। और एक कलश आपको पूरी रात्रि अपने घर पे भरकर रखना होगा। कैसे करना ये उपाय ये भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना भगवान शंकर आपकी पूर्ण करते हैं यदि आप उपाय अच्छे से करते हो और पूरे मन से करते हो। यदि अधूरे मन से उपाय करोगे तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगी। पूरे मन से करोगे, हो सकता है पहली बार में बाबा पूर्ण ना करे, दूसरी बार करो, दूसरी बार में ना करे, तीसरी बार करो, तीसरी बार में भी ना करे, तो चौथी बार में तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। ये मेरा विश्वास है और यही विश्वास आपका भी होना चाहिए। बस हमें तो शंकर जी का स्थान, शंकर जी का मंदिर, शंकर जी का देवालय, शंकर जी के चरण पकड़ कर रखने हैं ताकि वो हमें किसी भी मुसीबत में ना पड़ने दे। अब आप उपाय समझो। उपाय क्या है, पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना होगा। अब ये बेलपत्री का वृक्ष है। सोमवार के दिन आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना है। क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठना है। नीचे जाके बैठने का मतलब होता है जैसे आप ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे हो और इस बेलपत्र की पत्तियां इतनी ज़्यादा, ये इतना घना वृक्ष है कि इसकी छांव आपके ऊपर आ रही है। अब इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये एक बेलपत्र है। इसी प्रकार से आपको आपके हाथ में बेलपत्र रखना है। ये बेलपत्र की बीच वाली पत्ती और ये दोनों पत्ती और डंडी आपकी तरफ हो। अब इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी मनोकामना आपको बोलनी है। अब मान लो वो मनोकामना वंश की वृद्धि की चल रही है, या संतान की प्राप्ति की हो रही है आपकी कामना, या फिर कोई विशेष कामना है आपकी जो पूर्ण नहीं हो रही, या आप चाहते हो कि आपके शरीर का रोग समाप्त हो जाए, या फिर आपके बच्चे की नौकरी लग जाए, या आपका बच्चा बुद्धिमान और प्रवीण हो जाए, उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। अपने हाथ में इस बेलपत्र को रखकर आपकी कामना, सबसे पहले आपको शिव और शक्ति का स्मरण करना होगा। माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर मनोकामना बोलो। अब इस बेलपत्र को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं समर्पित करना है, फिर आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर वहीं से उठ के आपको भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। जैसा आप जानते हो जलाधारी उत्तर की तरफ होती है, तो यहाँ दक्षिण दिशा में खड़े होकर वो जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, जिसकी डंडी उत्तर की तरफ हो। बस ये काम आप करके आ जाइए सोमवार के दिन प्रदोष काल में। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करेंगे। दूसरा जो उपाय है वो है घर में सुख शांति के लिए, पूरे परिवार की खुशी के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है घर में बहुत ज़्यादा ही क्लेश मचा रहता है, सुख शांति नहीं होती है, या आपके घर में धन की कमी चल रही है, उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य कीजिए। क्या करना है, आपको एक कलश ले लेना है। अब इस कलश को भर लेना है जल से, और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि आपके हाथ के ऊपर बेलपत्र रखना है आपको, जैसे ये जो बेलपत्र अपने हाथ के ऊपर सोमवार के दिन आपको सुबह सुबह ये उपाय करना है। सबसे पहले एक बेलपत्र इसी प्रकार से रखना है। अब इस बेलपत्र के ऊपर वो आपको कलश रखना है जिसमें आपने जल भर रखा था। अब इस जल भरे हुए कलश को अपने हाथ पर रखकर जो भी आपका घर है, जैसे मान लीजिए ये घर है आपका, तो घर में एक स्थान से आपको चलना प्रारंभ करना है। इस कलश को अपने हाथ पे रखकर और पूरे घर के अंदर घूमना है। जो आपका पूरा घर है एक एक कमरे में एक एक स्थान पर जाना है और पूरे घर में घूमने के बाद में फिर सीधा घर से बाहर निकल जाना है। घर से बाहर निकल कर सबसे पहले तो शिव जी के मंदिर में ही जाना है आपको। शिव जी के मंदिर में जाकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर वो बेलपत्र समर्पित करना है। लेकिन पहले जो आपके सीधे हाथ में कलश है उस कलश को आपको उल्टे हाथ में पकड़ना है, और जो सीधे हाथ में बेलपत्र है, बेलपत्र के ऊपर आपने कलश रखा था, कलश को उल्टे हाथ में पकड़ लिया। अब सीधे हाथ में केवल बेलपत्र है, वो बेलपत्र जलाधार की तरफ डंडी करते हुए आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर।
और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वो बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो आपके हाथ में कलश है जिसमें आपने जल भर रखा है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है और जल समर्पित करते करते बिना जल की धार तोड़े उस जल को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर ले आना है और बिल्कुल धीरे धीरे ये जल समर्पित कर देना है। धन की जितनी कमी चल रही होगी आपके जीवन में, या फिर घर में कितना भी क्लेश मचा होगा, घर में कितनी भी अशांति मची होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं एक और धन प्राप्ति का उपाय जो कि आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपको आज प्रारंभ करना होगा और सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना होगा। तो आज क्या करना है, आज रात्रि को आपको सबसे पहले तो एक कलश ले लो। इस कलश के अंदर आपको जल भर देना है। जल भरकर इसमें आपको 3 वस्तुएं डालनी है। सबसे पहले नंबर पर डालने हैं आपको 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र के बाद दूसरे नंबर पर डालनी है इसमें थोड़ी सी राई या सरसों, जिसको हम बोलते हैं सरसों या राई, वो डालनी है। और तीसरे नंबर पर डालनी है आपको एक काली मिर्च डाल देनी है। ये तीनों वस्तु इसमें डालकर आपके घर के अंदर इसको रख देना है। रखने के बाद में अगले दिन सुबह उठकर किसी से बिना कुछ बात किए इस कलश को लेके चल जाना है भगवान शंकर के मंदिर में और इस कलश के जल को आपको समर्पित कर देना है शिव जी के ऊपर। वो 5 बेलपत्र, जो राई इसमें डाली थी वो भी, और साथ में जो काली मिर्ची का दाना है वो भी इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाएगा। धन की जितनी कमी आपके जीवन में चल रही है, कम से कम 2 या 3 सोमवार, वैशाख के ये 3 सोमवार, 4 सोमवार जितने भी आए वैशाख में 4 सोमवार, तो अवश्य ही कीजिए ये उपाय। आपके धन की कमी जितनी भी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब जो हम बता रहे हैं उपाय वो है रोगी व्यक्ति के लिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो इस वैशाख के महीने में उसका रोग पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको एक पात्र लेना है। एक पात्र के अंदर थोड़ा सा पीला चंदन घोल लेना है। पीला चंदन घोलने के बाद में इसमें आपको थोड़ा सा डालना है गुलाब जल। जो गुलाब जल आता है वो थोड़ा सा गुलाब जल डालिए। अब गुलाब जल डालने के बाद में आपको फिर से पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो आपकी 3 उंगलियां हैं, उन 3 उंगलियों के अंदर चंदन लगाना है और 3 उंगलियों के अंदर चंदन लगा के भगवान शंकर का कुंदकेश्वर महादेव के नाम से त्रिपुंड लगाना है। जो बेलपत्री के जिस भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा रहे हो और वहाँ पे जो ज़मीन है उस ज़मीन पर आपको ये त्रिपुंड बनाना है अपनी उंगलियों से। उंगलियों को धोना नहीं है। फिर आपको सीधे उठ के चल जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जो आपकी 3 उंगलियों से आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चंदन लगाया था, उन्हीं 3 उंगलियों से भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाने के बाद में जो त्रिपुंड बना दिया, त्रिपुंड बनाने के बाद में जो उंगलियों में चंदन लगा हुआ हो उस चंदन को धोना नहीं है और उस चंदन को जो रोगी व्यक्ति है उसके कंठ पर और साथ में वक्षस्थल पर आपको लगा देना है। कंठ पर जब आप चंदन लगाओगे तो कंठ से लेकर आपका जो रोगी व्यक्ति का कान है उस कान तक आपको ये चंदन लगाना है, चंदन का त्रिपुंड बनाना है और उसके वक्षस्थल पर भी आपको चंदन लगाना है। तो कुछ जब चंदन लगाओगे तो चंदन लगाते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण आपको जरूर करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये थे वैशाख महीने के उपाय, सोमवार के उपाय। वैशाख महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार जो कि 28 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।